हेलो गाइस, शिवानी एक्टिविटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं वैष्णो माता के दरबार। तो वैष्णो माता के दरबार जाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से दिल्ली से ले लेती हूँ। तो दिल्ली से आप ट्रेन से चलिए जम्मू तक। जम्मू तक जाने के लिए आपको टाइम लगेगा 8 घंटा, 9 घंटा, 7 घंटा भी लग सकता है। तो यहाँ इतने टाइम में आप जम्मू पहुँच जाएंगे ट्रेन से। तो वहाँ पे जम्मू पे पहुँच के फिर आप वहाँ से बस स्टैंड पहुँचिए, ऑटो ले लीजिए और बस स्टैंड पहुँचिए ऑटो से। और ऑटो से बस स्टैंड पहुँच करके आप बस स्टैंड में आपको कटरा जाने के लिए बस मिल जाएंगे। यही चलता ही रहता है, कटरा से जम्मू, जम्मू से कटरा बस चलती रहती है हमेशा। तो आप कटरा जाने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा। तो कोई भी बस पे बैठ जाइए, कटरा जाने वाली बस पे। और वहाँ पे आप कटरा पहुँची जम्मू से। और फिर कटरा पहुँचते ही आपको माता की पहाड़ ढेर सारा, मतलब बहुत ऊंची पहाड़ दिखाई देंगे सामने ही। सामने बहुत बड़ी पहाड़ दिखाई पड़ेंगी। वहीं पे मेरी माता, हमारी माता रहती है दोस्तों। वैष्णो माता वहीं पे रहती है विराजमान। तो पहाड़ तो लगेगा कि हमारे सामने है, लेकिन वहाँ से आप वहाँ पे आप होटल वोटल ले लीजिए। ढेर सारा होटल वहीं पे, आप जहाँ पे बस स्टैंड पे रुकते हैं ना, वहीं पे ढेर सारे होटल मिल जाएंगे रहने के लिए भी, और खाने के लिए भी ढेर सारे होटल बने हुए हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहीं पे सब कुछ मिल जाएंगे। आप तय कर लीजिए कौन सी होटल में आप रहना चाहते हैं और कौन से जगह पे आप ठहरना चाहते हैं। अपने पैसे खर्चे के अनुसार आप तय कर लीजिए होटल। उसके बाद अगर आप उस रोज़ आराम करना चाहते हैं तो नेक्स्ट रोज़ आप जाने की तैयारी करिए। माता के दर्शन दरबार मतलब चलने की तैयारी आप नेक्स्ट रोज़ से करिए। उस रोज़ आप आराम कर लीजिए, या उस रोज़ भी थोड़ी देर आराम करके आप कहीं दूसरे जगह, मंदिर ढेर सारे वहाँ पे हैं, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो चलिए, माता के दरबार चलने से पहले आपको फिर वही बस स्टैंड से आपको मतलब जहाँ भी आप होटल से भी निकलते हैं, वहाँ से भी अगर आप ऑटो पकड़ते हैं तो आप बहुत जल्दी वहाँ पे माता रानी के दरबार की तरफ पहुँच जाते हैं। तो आपको 5 से 10 मिनट में आप माता रानी के दरबार पहुँच जाइए और वहाँ से आप स्टार्ट करिए चलना। अगर आप पैर से चलना चाहते हैं, पैदल चलना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आप चल सकते हैं आराम से। तो आराम से चल सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम है वो भाई पहले से ही घोड़ा बुक होता है, घोड़ा वोड़ा या पालकी में जाना चाहते हैं तो 4 आदमी पालकी को पकड़े रहते हैं। आप बीच में पालकी में बैठिए, आपको ले चलेंगे ऊपर की तरफ। इधर आप घोड़े के मतलब घोड़े की सवारी करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। तो आप जो भी चूज करना चाहते हैं कर सकते। अगर आप पैदल चलना चाहते हैं, तो अगर आप लाठी लेना चाहते हैं हाथ में, तो लाठी भी ले सकते हैं। तो इधर रही आप पैदल चलने की बात। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं, माता रानी के दरबार जाना कोई खेला बात नहीं है। यहाँ कहते हैं बहुत किस्मत वाले होते हैं वही माता रानी के दरबार पहुँच पाते हैं, माता रानी के दर्शन कर पाते हैं। यही सत्य भी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सब कोई पहुँच जाएंगे, लेकिन माता की कृपा ऐसी रहती है, अगर कोई चलना स्टार्ट किए तो माता की कृपा बन ही जाती है कि पहुँच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जान पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई सवारी करना चाहते हैं तो कर लीजिए पहले ही, लेकिन बाद में भी मिलेगा, वही प्राइस रहेगी आपको जाते जाते भी। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता ये नहीं कहती कि अब मेरे भक्त तुम पैदल चल के ही आओ, अपना प्राण अपने शरीर से बाहर करके, ऐसे मां नहीं कह रही है। और दोस्तों, चलते चलते यही हाल होने वाली है। प्राण लगता है शरीर से बाहर निकल जाएगी, बहुत परेशानी आएगी आपको चलने में। बहुत ऊंची पहाड़ है, बहुत ऊंची पहाड़ है। पहले ही आप घोड़ा वोड़ा ले सकते हैं, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सुविधा बहुत ही बढ़िया है वहाँ पे। हम लोग तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से चलिए। और अगर चलना चाहते हैं तो आदि शक्ति जो अर्धकुमारी माता होती है ना, अर्धकुमारी माता के पास आप वहाँ पे ठहरिए। वहाँ से ई रिक्शा चलती है, वहाँ से आप खड़े होकर टिकट ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं टिकट, तो आप ऑनलाइन पहले से ही बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपको इतना परेशानी ना झेलना पड़े। लेकिन हाँ, थोड़ी देर आपको खड़े रहना पड़ेगा। आपको टिकट ई रिक्शा की मिल जाएगी। ई रिक्शा आपको अर्धकुमारी से आपको ले जाएंगी वैष्णो माता तक।
तो ये भी बहुत कंफर्टेबल है। तो ई रिक्शा लीजिए और वैष्णो माता के पास चलिए, दर्शन कर लीजिए माता जी की। और जो आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आपको रोप वे की सहायता लेनी पड़ेगी। जो रोप वे अगर आप पैदल चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि पैदल मत चलिए। रोप वे के द्वारा ढेर सारा लोग जाते हैं, उसी से आप लोग भी जा सकते हैं। तो वहीं पे आपको थोड़ी देर लाइन में लगना पड़ता है और आपको मिल जाता है रोप वे की टिकट। तो फिर आप बहुत आसानी से, उसकी प्राइस भी बहुत कम है, तो आप जा सकते हैं। इधर जब भैरव बाबा के पास पहुंच जाएंगे आप, तो वहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी लगती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। हर कोई रहता है, किसी को फील भी नहीं होता होगा, किसी को हल्का हल्का फील हो सकता है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं होता, बिल्कुल कुछ नहीं होता। बस भैरव बाबा के पास रोप वे के द्वारा पहुंच जाइए और फिर भैरव बाबा की दर्शन करिए। और आपको सब वीडियो में दिखलाऊंगी हम लोग जो रोप वे के द्वारा यहाँ से गए हैं बाबा जी के पास, तो वो भी आपको देख कैसे जयकारा लगाते हुए सब प्राणी, हम लोग जितने भी लोग थे 40 आदमी करीब रोप वे में उसमें बैठते हैं, मतलब खड़े होके जाते हैं। किसी को जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं तो 2 बेंच की तरह बनी हुई होती है सीट, उस पर बहुत ज़्यादा बुजुर्ग जो होते हैं उनको बिठा दिया जाता है और सब ऐसे ही खड़े होकर ही पहुंच जाते हैं थोड़ी ही देर में। तो बहुत ही आसान है माता जी के दरबार जाना, बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। दोस्तों, हार्ड तभी होता है कि जब आप चलने के लिए असमर्थ हैं, तब हार्ड हो जाता है। लेकिन माता रानी सबकी पार लगा देती है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन में ठान लिए हैं तो जाइए ज़रूर, माता के दर्शन कीजिए और जहाँ तक हो सवारी लेकर ही जाइए, चाहे घोड़ा कर लीजिए वहाँ से, चाहे अर्धकुमारी से ई रिक्शा मिल जाएंगे आपको। ये ऊपर में डरने की कोई व्यवस्था होगी कि नहीं, तो ऐसा मत सोचिए, जोर से पूरा व्यवस्था वहाँ पर भी है। लेकिन हाँ, पैसा अपना बढ़िया से लेकर जाइएगा, नहीं तो क्या होता है ना, आपके मोबाइल तो चलने वाले हैं नहीं वहाँ पे ऑलरेडी आपको सिम खरीदनी पड़ेगी और पैसा आप लेकर जाते हैं तभी आप वहाँ पे काम हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें महंगी होती है। जैसे आप एक चाय भी पियेंगे वो भी महंगी पड़ जाती है, तो इस हिसाब से अपना मेंटेन कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा मोबाइल वहाँ पे जम्मू जाते ही नहीं चलती है, तो वहाँ पे आप वैष्णो माता के पास जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको सिम खरीदना चाहेंगे वहाँ की, तो आप खरीद सकते हैं, ये व्यवस्था रहती है। तो चलिए दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। शिवानी एक्टिविटीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी। जय माता दी, 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 प्रेम से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, ऊंची बोलो जय माता दी, बोलने नहीं लगता जय माता दी, जीभ में कसती जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, गल में बोलो जय माता दी, 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 वाली माता की जय, भैरव बाबा की जय। मेरा मौज कुछ लग रहा था भाई। सबके बाबा की जय।
सबसे जेठ वाले